रूस ने अभी तक 58 ड्रोन हमलों को नाकाम किया, क्योंकि 70 ड्रोन का इस्तेमाल किया, इनमें से 58 ड्रोन को नाकाम किया। सवाल ये उठता है कि क्या जो बाकी के ड्रोन हैं वो अपने टारगेट पर हिट हुए, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं। यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमला कर रहा है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से 58 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है, ये दावा किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। हमलों को लेकर मॉस्को के मेयर का बयान भी आया है। यूक्रेन ने ये बड़ा हमला किया है, ये कहा गया है। करीब 70 ड्रोन मॉस्को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस हमले को लेकर के मॉस्को के मेयर ने बयान भी दिया है और ये कहा है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन है। यूक्रेन ने ये बड़ा हमला किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, मॉस्को के पास रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने इमारत को कैसे उड़ा दिया, तो मॉस्को के पास एक रिहायशी इमारत, ये आप देख पा रहे हैं, ये घर आपको नजर आ रहा है जहां पर हमला किया गया। और इस बात का दावा कि आज जो हमले हुए हैं मॉस्को पर, रूस की राजधानी पर, यूक्रेन की तरफ से इसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ। और जैसा सुमित हमारे संवाददाता ही बता रहे थे और जैसा हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल में जो ड्रोन अटैक हुए वो यूक्रेन के साथ लगते जो रूस के इलाके वहां पर देखे गए, लेकिन मॉस्को तक इस साल कोई हमला हुआ हो ये नहीं देखा गया। यानी कि इस साल का सबसे बड़ा अटैक है जिसे अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर है, मॉस्को के दक्षिण में भी विध्वंसक अटैक हुआ है। रिहायशी इमारतों में भारी नुकसान हुआ है। तो रिहायशी इमारतों पर यह टारगेटेड अटैक था जिसमें भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को के दक्षिण में भी विध्वंसक हमले हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। रिहायशी इमारतों को टारगेट करके यह हमला किया गया है। 70 ड्रोन से यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अगर इस साल की बात करें, क्योंकि मॉस्को सीधा राजधानी तक ड्रोन जाकर हिट हुए हैं, क्या यह इंडिकेशन साफ है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शर्त पर बिल्कुल भी शांति नहीं चाहते कि वो अपना इलाका फिर से लूज करें, रूस को दे दें? चलिए, सुमित का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन ना हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरदेंदु सर, सवाल मेरा आपसे, ये जो तस्वीरें हैं ये किस बात को इंडिकेट कर रही है? एक तरफ तो सीजफायर की बात हो रही है, लेकिन आज ये बहुत बड़ा हमला जिसको अंजाम दे दिया गया, वो भी कहां पर? रूस की राजधानी मॉस्को में। ये देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक किया है यूक्रेन ने रशिया के ऊपर। और देखिए जब इस तरीके के हमले होते हैं तो उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस का इनिशिएटिव यूक्रेन के पास था। जिस तरीके से ये हमले हुए और जो कुछ सक्सेसफुल ड्रोन रहे हैं जिन्होंने जाके सिविलियन इलाकों में अटैक किया है और वहाँ पे डैमेज किया है, तो एक बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको पूरी तरीके से पीस प्रोसेस जो वहाँ चल रहा है, जो सीज फायर की बात चल रही है, उसमें एक सेटबैक मानता हूँ। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की का इसमें इन्वॉल्वमेंट मैं एक एक्सटेंट तक देखता हूँ, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको एक सिक्योरिटी गारंटी मिले। अगर वो किसी तरीके के डील यूएस से चाहते हैं, कोई अपने मिनरल की डील करते हैं, तो वो सिक्योरिटी का उनका मेन कंसर्न है। अगर उनके सिक्योरिटी इशू नहीं एड्रेस होते तो वो कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट है। इसकी झलक आपने 28 फरवरी को देखी थी। लेकिन इस तरीके के अटैक देखिए रूस को आप भड़काने का काम करेंगे। रूस के ऑपरेशन जो आपके चारों स्टेट में चल रहे हैं और टुवर्ड्स कीव, उसमें अब इंटेंसिटी आती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो सीज फायर के हम उम्मीद कर रहे थे। सर, अब एक बात बताइए, इस हमले के बाद अब आगे का परिणाम क्या होने वाला है? क्या पुतिन अब ज़ेलेंस्की से शांति वार्ता को लेकर तैयार होंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार पहल कर रहे थे कि किसी तरीके से सीज फायर हो सके।